व्हेन यू आर गोइंग विद अ ग्रुप, अगर आप पीछे छूट जाओ तो एटलीस्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो लोग दे विल लुक आफ्टर यू, कि अरे अपना बंदा आया नहीं, कहीं पीछे होगा, तो दे विल कम बैक फॉर यू। फॉर गोइंग टू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आपको जो है सबसे पहले अपना हार्ट कंडीशन, आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए अगर 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कैपेबल हूँ इस चीज़ को करने के लिए। अगर मैं सोलो जा रहा हूँ तो बहुत आपको एक पर्टिकुलर टाइम में वहाँ पहुँचना है। अब जब वो टाइम ओवर हो जाएगा, धीरे धीरे शाम होने लगेगी। जब शाम होने लगेगी तो आपका जो है इवनिंग वाला जब आने लगेगा टाइम, तो आपके दिल में धीरे धीरे एक फियर जो है बसने लगेगा, क्योंकि आप नॉर्मल इंसान हो। आपके दिल में जब ये फियर घुस जाएगा कि अब शायद मैं ना पहुंच पाऊं, तब आप ऐसे एक पोजीशन में हो जाओगे कि ना आप पीछे जा सकते हो और ना आप आगे जा सकते हो। ट्राई टू सेट योर बॉडी इन अ कंडीशन कि ताकि जब आप उस जगह जाओ आप एक्लिमेटाइज कर जाओ वेदर कंडीशंस के साथ। प्लस जो है आपकी लंग्स कैपेसिटी, आपकी हार्ट की जो कैपेसिटी है उसे बिल्ड कीजिए। फ्रीक्वेंट वॉकिंग्स में जाइए, थोड़ा डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस लाइए अपने अंदर। वेलकम टू ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइवल एक्टिविटी एंड जो जंगल सर्वाइवल के कोर्सेज प्राइवेटली दिए जाते हैं फॉर द सिविलियंस। तो दोस्तों ऐसा है, ये जो एडवेंचर एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं हमारे एड्रेनलिन को एक किक देता है। जंगल सर्वाइवल एंड बेसिकली ट्रैकिंग पे निकल जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जो है बिफोर गोइंग टू दैट एरिया यू शुड नो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन विद दिस एक्टिविटीज। बेसिकली when you are going for any kind of jungle trekking or any kind of adventure activities, देखिए वो बंजी जंपिंग वगैरह के बारे में या पैरासेलिंग के बारे में या पैराग्लाइडिंग के बारे में बताने नहीं वाला हूँ आज। माई सब्जेक्ट इज व्हाट, जंगल। सो आई विल बी लुकिंग इनटू दैट ओनली। सो चीज़ें ऐसी हैं, आप मान लीजिए आप नागालैंड में जुको वैली में आप ट्रैकिंग करने के लिए चले गए, तो वो जो ट्रैक है वो मान लीजिए 3.5-4 घंटे का एक ट्रैक है। आता पता आपको कुछ है नहीं, आपने जिंदगी में कभी कुछ एक्टिविटी कुछ किया नहीं है। आपको दोस्तों ने जो है उत्साहित किया, ये इनकरेज किया आपको, चलो 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 यू कैन डू इट। आप जो है निकल पड़े। अब निकल तो पड़े, आप पहुंच गए वहां पे, आपने जो है एक स्टिक वहां से खरीद लिया और आप निकल पड़े चलने के लिए। बेसिकली देखिए ऐसा होता है दोस्तों, व्हेन यू आर गोइंग विद अ ग्रुप, अगर आप पीछे छूट जाओ तो एटलीस्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो लोग दे विल लुक आफ्टर यू, कि अरे अपना बंदा आया नहीं, कहीं पीछे होगा, तो दे विल कम बैक फॉर यू। बट कोई लोग है ना, व्हेन दे गो फॉर दिस सोलो ट्रेकिंग एंड ऑल दिस थिंग ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आपने अपने फिजिकल एबिलिटी को टेस्ट नहीं किया बिफोर गोइंग टू दैट एक्टिविटी, आप चले गए ब्लाइंडली। बिफोर गोइंग टू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आपको जो है सबसे पहले अपना हार्ट कंडीशन, आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए अगर 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कैपेबल हूँ इस चीज़ को करने के लिए। अगर मैं सोलो जा रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा है बीच रास्ते में आपको लोग मिलेंगे हाय हेलो करते हुए, बट उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप पीछे पड़ गए या वो आपके मदद के लिए आएंगे। तो वो अपने लिए जा रहे हैं, वो अपने तरफ से जाएंगे। अब बेसिकली होता क्या है, इंसान निकल पड़ा सारी चीज़ों को लेकर, अपना बैकपैक, अपने डेकाथलॉन से सारा एडवेंचर। डेकाथलॉन का तो पता ही है आपको, पहले डेकाथलॉन में कुछ कम लोग आया करते थे जो इस चीज़ के बारे में काम करते हैं, या फिर मिलिट्री या फोर्सेस के बैकग्राउंड से, या फिर जो ये सब करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में है। अभी देखिए सभी डेकाथलॉन जा रहे हैं, सभी खरीद रहे हैं अपना एडवेंचर गियर, अपना टेंट वगैरह सब कुछ खरीद रहे हैं। तो ऐसा है, डेफिनेटली ये चीज़ें अच्छी हैं लाइफ में, ऐसा एक्सपीरियंस आपको करना चाहिए। इट गिव्स यू अ किक, इट गिव्स यू अ वेरी गुड मेमोरी। बट बिफोर गोइंग टू दैट खतरा ये हो सकता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप निकल पड़े, बीच रास्ते में आप फंस गए। अभी आपको एक पर्टिकुलर टाइम में वहाँ पहुँचना है। अब जब वो टाइम ओवर हो जाएगा, धीरे धीरे शाम होने लगेगी। जब शाम होने लगेगी तो आपका जो है इवनिंग वाला जब आने लगेगा टाइम, तो आपके दिल में धीरे धीरे एक फियर जो है बसने लगेगा, क्योंकि आप नॉर्मल इंसान हो। आपके दिल में जब ये फियर घुस जाएगा कि अब शायद मैं ना पहुंच पाऊँ, तब आप ऐसे एक पोजीशन में हो जाओगे कि ना आप पीछे जा सकते हो और ना आप आगे जा सकते हो। उस वक्त बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आएंगे और बेसिकली आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। अपने हाथ में जो है स्टाइल के लिए उसने एक पैराकॉर्ड बांध लिया, बट पैराकॉर्ड में भी एक कंपास लगा होता है। बिफोर गोइंग टू दैट एरिया, अगर आप जानते हो कि मेरे ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, तो एटलीस्ट यू हैव आइडिया कि मैं अगर नॉर्थ की तरफ चलूँ तो मेरा ये है, मैं अगर ईस्ट की तरफ चलूँ तो मेरा ये है, आपको आइडिया होगा। बट आपको कुछ नहीं पता, आप ब्लाइंडली जा रहे हो, तो अगर आप गुम भी हो गए ना, आप कंपास देख के भी यू कांट आइडेंटिफाई द पाथ कि कहाँ से मेरे को जाना है। आप कैंप का तो भूल जाओ, एटलीस्ट आप कोई ऐसे जो है इलाके में पहुंच जाओ जहाँ पे इंसान है, तो एटलीस्ट
आप जो है रेस्क्यू हो जाओगे, आपका जो है कुछ सहारा मिलेगा आपको। अब उस वक्त क्या होगा दोस्तों, आपके मन में जब फियर आ जाता है, बेसिकली ऐसा होता है जब ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ पे हमें डर लगने लगे। बेसिकली मान लीजिए आगे से एनिमी आ रहा है और मेरे पास में जो है एक कमर में मेरा एक 9mm पिस्टल जो है होल्स्टर में डाला हुआ है। आई नो आई गॉट अ पिस्टल, बट उस टाइम में मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मेरे अंदर फियर जो है वो हावी हो जाता है। फियर की वजह से मैं भूल जाता हूँ ये कि मेरे राइट साइड में होल्स्टर में एक गन है, उसमें एमुनिशन है, तो मैं कॉक करके जो है उसको मैं फायर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने काउंटर कर दिया उस फियर को, देन आई कैन डू व्हाट, आई कैन टेक आउट दैट गन, आई कैन कॉक एंड आई कैन फायर। तो अभी चक्कर ये है कि अगर आप फियर को ओवरकम कर लोगे तो आप किसी भी ऐसे सिचुएशन से जो है आप सर्वाइव कर लोगे। मान लो आपको एक दिन रास्ता भी नहीं मिला, आप वहीं बैठ के, आप वहीं मैगी शैगी बना के, वहीं टेंट लगा के आप रह लोगे, क्योंकि यू हैव दैट करेज इनसाइड यू, यू हैव दैट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इनसाइड यू। अगर वो नहीं है और फियर आपके ऊपर हावी हो जाए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सोलो जा रहे हो। वहां पे जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, वो लोग तो एक दिन तक तो वो लोग कुछ खोज खबर करेंगे नहीं आपका। शायद कुछ दिन बाद वो उनको लगे कि ये बंदा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके गया था, क्या वो वहां पहुंचा, देन दे विल डू इंक्वायरी अबाउट। तो उन 2 दिनों तक अगर आप जंगल में भटक जाओ, तो एक चीज याद रखिए, नागालैंड में तो चलो उस पर्टिकुलर एरिया में उतना सांप वाप का है नहीं, बट इन अदर पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट सबसे पहला डेंजर तो है एनिमल्स का। अगर कोई जंगली जानवर आपको मिल जाए जो कि आपको हार्म पहुंचा सकता है, तो अब देखिए जूको वैली का ऐसा है दोस्तों, जूको वैली में तो स्नेक वेग का खतरा थोड़ा कम है, बट अगर आप सर्वाइव भी कर लो, जंगल एनिमल्स आर देयर, तो उन सब का खतरा होता है। तो आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं, आपको पता नहीं है सांपों के बारे में कुछ, कि सांप किस जगह आते हैं, कैसे आते हैं, सांपों के प्रकार। लेपर्ड्स के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको हाथी के बारे में कुछ पता नहीं कि हाथी किस लाइन से जाते हैं, उनका ट्रैक कैसा होता है, उनका भी एक सिस्टम है, वो भी एक पाथ पकड़ के चलते हैं। तो क्या उस जगह में हाथी का खतरा है कि नहीं, ये सब आपको पता नहीं है, आप चले गए ब्लाइंडली। तो अगर आप फंस गए, ऊपर वाला ना करे, तब तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है। और अगर मान लो 2 दिन तक आपके लिए सर्च पार्टी निकली हुई है और आपको वो ढूंढ नहीं पा रही है और आपको 2 दिन वहां सर्वाइव करना है, तो देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू। बेसिकली दोस्तों, ऐसे सोलो ट्रिप्स में अगर आपको जानकारी ना हो, प्रायर एक्सपीरियंस ना हो, मेरे हिसाब से तो जाना बिल्कुल ही सही नहीं है। क्योंकि आप वो वीडियो के चक्कर में, आप इंस्टाग्राम के चक्कर में, फेसबुक के चक्कर में, या अपने ही चक्कर में मान लो कि मुझको ही चाहिए घूमना है, चले तो जाओगे, लेकिन अगर 19 से 20 हो गया या 20 से 19 हो गया, तो बहुत दिक्कत आपको जो है आने वाली है। तो इसीलिए बिफोर गोइंग टू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू जंगल और सर्वाइवल, ट्राई टू सेट योर बॉडी इन अ कंडीशन कि ताकि जब आप उस जगह जाओ, आप एक्लिमेटाइज कर जाओ वेदर कंडीशंस के साथ। प्लस जो है आपकी लंग्स कैपेसिटी, आपकी हार्ट की जो कैपेसिटी है उसे बिल्ड कीजिए, फ्रीक्वेंट वॉकिंग्स में जाइए, थोड़ा डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस लाइए अपने अंदर कि जब आपको उस जगह जाना है तो आप डाइट वगैरह कंट्रोल कीजिए। आपका ऐसा होना चाहिए कि मुझे अगर 8 किलोमीटर के ट्रैक जाना है तो मैं 10 तक जा सकूँ, ये प्रैक्टिस कीजिए आप। राइट इक्विपमेंट चूज कीजिए, उस एरिया के बारे में यू कंडक्ट अ रिसर्च कि उस जगह किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, उसका वेदर कंडीशंस कैसा है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप जा रहे हैं कौन सा सूटेबल टाइम रहेगा उस जगह जाके ये काम करने के लिए। एवरीथिंग आपको पता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोस्तों ने कहा कि चलो वही निकलते हैं और आप निकल पड़े, तो घटना घटती नहीं है लोगों के साथ में। अभी मैं आपको क्या बताऊं, हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीद के रखते हैं, क्यों रखते हैं? अंदर से तो हम सभी मैनिफेस्ट करते हैं कि सब कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो, जो आप अच्छा सोचोगे वही होगा। मैं तो हमेशा अच्छा सोचूंगा कि मेरे को कोई बीमारी ना हो, मेरे फैमिली वाले को ना हो, बट फिर भी एक चांसेस तो होता है, हम रिस्क तो नहीं ले सकते ना। हम जो है हेल्थ इंश्योरेंस को लेके रखते हैं, वाई? दैट इज अ प्रिकॉशन। हम हेलमेट पहनते हैं, वाई? दैट इज अ प्रिकॉशन। अब प्रिकॉशन रखना कोई बुरी बात नहीं है, वो आप रख सकते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके आप निकलोगे, ऊपर वाला ना करे कभी कोई इधर उधर हो जाए, तो आपका लॉस है, आपके फैमिली का लॉस है। तो मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, बिफोर कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज, आप तो यूट्यूब में देख रहे हो कि ये जगह फेमस हो रहा है, वो जगह फेमस हो रहा है, जाने से पहले एटलीस्ट थोड़ा सा प्रायर ट्रेनिंग अपने आप को दीजिए, सेल्फ ट्रेन कीजिए। कोई ऐसा एकेडमी में आने की जरूरत नहीं है, या कोई सर्वाइवल कोर्स करने की, बुश क्राफ्ट का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। बस यू ट्राई टू एजुकेट योर सेल्फ, यू ट्राई टू टीच योर सेल्फ, एंड आप खुद ही सेल्फ ट्रेन हो जाइए। फिर जो है चीज़ें जो है इतनी हार्ड आपको लगेगी, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मेरा खुद का जंगल का एक्सपीरियंस है, आई नो। हमारे वक्त एक मुझे अभी भी याद है, एक रिपोर्टर साहब थे, वो हमारे साथ निकले हमारे स्क्वाड के साथ, एंड
किसी कारणवश उनका जो है कैपेसिटी नहीं था, उनका ब्रीदिंग थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, तो ही स्टॉप्ड। पूरा स्क्वाड जो है वो आगे निकल गया पहाड़ के ऊपर की तरफ। एंड मैं इस मिजोरम बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। एंड देन व्हाट हैपेंड, मैंने अचानक देखा कि अरे ये साहब गए कहाँ। तो आई केम डाउन एंड आई हैव सीन हिम दैट वो अपने हाथ सिर पे रख के जो है वो रो रहे थे बहुत ज्यादा। तो उस दिन वो एक्सपीरियंस जो उनको हुआ, वो लिटरली उनके आंखों से आंसू निकाल दिया। When I reached there, उन्होंने ये कहा कि सर आप आ गए, नहीं तो शायद मैं तो आज मतलब क्या करता, आई डोंट नो, क्योंकि ना मैं ऊपर जा सकता हूँ, मेरा वो कैपेसिटी नहीं है ऊपर चढ़ने का, और नीचे पूरा जंगल है और मुझे हाथियों का साउंड सुनाई दे रहा था, सब कुछ अंधेरा था, ब्लाइंड। अगर मैं मोबाइल की रोशनी भी वो कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ अपने उससे फ्लैशलाइट से, कुछ काम नहीं हो रहा है। एंड नाले हैं, जंगल हैं। आने के टाइम तो हम पूरे ग्रुप के साथ गए, लेकिन अब जब मैं अकेला हो गया तो आई वॉज लाइक क्या होगा। आई सेड कोई नहीं, मैं तो आ गया। तो ये सब चीजें हैं। अगर मैं उस वक्त नहीं जाता, मैं नहीं कहता कि वो मर जाते, लेकिन शायद 3-4 दिन या 2 दिन बाद मिलते तो उनका हालत वैसा ही होता। और क्या पता कोई जंगल एनिमल अगर उनको कुछ हार्म कर देता तो शायद उनका डेथ भी हो सकता था। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी। वो तो गए थे फुल खुशी के साथ में, अपना पूरा डायरी वायरी पेन वेन लेके, ही हैव जॉइंड अस कि चलो हम चलते हैं, वहाँ पे न्यूज करना है। लेकिन जब ये सिचुएशन हो गया, उनको भी पता नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था, एक डायरी, एक पेन, उनका वो मीडिया वाला आई कार्ड, मोबाइल फोन, वॉलेट, दैट्स इट, सम कैश, दैट्स इट। कोई नथिंग, कोई सर्वाइवल गियर नहीं, कुछ नहीं। वो उनको लगा कि मैं तो टीम के साथ चल रहा हूँ, मेरा और क्या हो जाएगा। लेकिन वही उनको पता नहीं था कि उनकी कैपेसिटी कितनी है चढ़ने की। जब उनको पता चला तब उनको समझ में आया कि मेरे साथ आज क्या घटना हो सकता था। ये मैं आपको रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ जो मैंने खुद देखा है अपने आंखों से। एंड आई एम द वन जिन्होंने जाके उनको रेस्क्यू किया। एनीवेज दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया. Keep watching and keep subscribing, liking our channel, and Jai Hind, Jai Bharat, and be safe, be alert. Thank you. Namaskar.